हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आरोह भाग 1 काव्यखंड का चैप्टर 15 कविता है घर की याद, जिसके की रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। मैं आज आपको भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन के बारे में बताऊं। तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाडियम के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु का काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगने वाले वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं, उसे वो क्या कर लेते हैं, वे उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंश हो जाती है। वृद्धा अवस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्यम सिंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर हैं, किंतु वह प्रक्रिया या परख न होकर सहनात्मक हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। उनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। अब देखिए, इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं थी सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इंद व मम आदि। अब देखिए, इनको सम्मान कौन कौन सा मिला। तो देखिए, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से ये अलंकृत थे। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। धन्यवाद।